प्यारे बच्चों, आज हम आपको अलाउद्दीन खिलजी का जो जीवन इतिहास चल रहा था उसका हम दूसरा पार्ट लेके आए हैं। क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा, चूँकि लेंदी था इसलिए बहुत ज़्यादा एक वीडियो में नहीं डाला था, तो उसका पार्ट 2 करके आज इस पार्ट 2 में अलाउद्दीन खिलजी का ख़त्म होगा। तो आइए देख लेते हैं शेष हिस्सा। अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने बाजार में नियंत्रण के लिए, सबसे पहले बाजार नियंत्रण के लिए इन्होंने कुछ पद बनाए थे। वो पद क्या था? पहला था दीवान ए रियासत। जो बाजार नियंत्रण के लिए जो पद था उसका पहला पद दीवान ए रियासत था। यह व्यापारियों पे नियंत्रण करता था। दीवान ए रियासत व्यापारियों पर नियंत्रण करता था। दूसरा एक और पद बना था शहनाए मंडी। शहनाए मंडी में ये पद होता था, ये व्यक्ति शहनाए मंडी यानी बाजार का ये अधीक्षक होता था। मतलब बाजार इसी के देख रेख में होता था, अधिकारी था सबसे बड़ा, और उस अधीक्षक को शहनाए मंडी कहा जाता था। और दीवान रियासत वो व्यक्ति होता था जो व्यापारियों पे पूरा नियंत्रण करता था। तीसरा एक पद था बरीद। बरीद क्या काम करता था? ये बाजार का निरीक्षण किया करते थे। बरीद बाजार का निरीक्षण करते थे। एक और बना था मनहियान व गुप्तचर। एक पोस्ट और था मनहियान व गुप्तचर। वो बाजार की गुप्त सूचना अलाउद्दीन खिलजी तक भिजवाया करते थे। अब एक जानकारी इसमें और है कि जो बाजार था उस बाजार में शहनाए मंडी में क्या बिकता था। तो देखिए, शहनाए मंडी अनाज व्यापार होता था, यानी वहां पे अनाजों का व्यापार किया जाता था। एक और बाजार था, उस बाजार को कहा जाता था सराय ए अदल। सराय ए अदल कहा जाता था। उस बाजार में सूती वस्त्र, सूखे मेवे, तेल या तेल से बनी हुई वस्तुओं का व्यापार वहां किया जाता था, यानी वहां पे ये सब चीजें बिका करती थी। अब आ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीतियों। उनके आर्थिक नीतियों की जानकारी कहाँ मिलती है? तो एक किताब लिखी गई थी, तारीखे फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही, ये जो किताब लिखी गई इसमें अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीतियों की जानकारी मौजूद है। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय की प्रमुख कृतियां क्या थी जो अलग अलग प्रसिद्ध कवियों द्वारा लिखी गई। उनके समय की कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं। खजाइनुल फतूह, पहला एक किताब है खजाइनुल फतूह। ये अमीर खुसरो ने इसकी रचना की थी। खजाइनुल फतूह की रचना अमीर खुसरो ने की थी। एक और रचना है रिहला। रिहला की रचना इब्न बतूता ने की थी। इब्न बतूता। एक और है फतूह हस्सलातीन। फतूह हस्सलातीन, ये एक ईसामी के द्वारा ये कृति रची गई थी। एक कवि थे ईसामी। तो ये कुछ प्रमुख कृतियां और उनके कवियों के नाम भी इसके अंदर आते हैं। अब आ जाइए, कौन कौन से टैक्स लगाए थे, कर लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो कर लगाया था वो पहला कर था चराई कर। चराई कर, ये चराई कर दुधारू पशुओं पे लगाया गया था। गाय, भैंस, बकरी, इनके चरने पे चराई कर लगाया था उन्होंने। दूसरा एक कर था गढ़ी कर। गढ़ी कर, जब कोई मकान या झोपड़ी बनवाता था तो उसको गढ़ी कर देना पड़ता था। गढ़ी कर। तीसरा एक कर और था जजिया कर। जजिया कर गैर मुस्लिम जो होते थे उनके ऊपर लगाया
जाता था, जजिया कर गैर मुस्लिमों के ऊपर लगाया जाता था। एक कर और था जकात कर। जकात कर जो है ये मुस्लिमों के ऊपर लगाया जाता था। ये एक प्रकार का धार्मिक कर था, मुस्लिम धार्मिक कर। इसमें मुस्लिम अपनी संपत्ति का 40वां भाग इस कर के रूप में दिया करते थे। अब आ जाते हैं, कुछ शब्द हैं, 2 शब्द, इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे मुहतासिब। मुहतासिब ये क्या था? ये सेंसर था, सेंसर करना बाजार के ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण के लिए कोई कटौती हो गई, कुछ किया जाए तो उसको मुहतासिब कहा जाता था, सेंसर। ऐसे नाजिर एक जो है शब्द नाजिर था। नाजिर कौन होता था? नाप तौल अधिकारी होता था, उसका काम था नाजिर। नाजिर कौन होता था? नाप तौल अधिकारी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 में हुई थी। 5 जनवरी 1316 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो प्यारे बच्चों, माइंड मैप ये सुविधा देता है कि आप कुछ शब्दों के माध्यम से ही पूरी बातों को ब्रीफ कर लीजिए, और सिर्फ यही शब्द है जो आपको याद भी रखने हैं। इसी से आपका काम चल जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर नया लेके आएंगे टॉपिक। तब तक के लिए नमस्कार।